काम करके यहाँ तक पहुँचाया, वो मजबूती के साथ आज खड़ा है। और उसको कितने भी जोड़ तोड़ करने का कोशिश कर लें, तोड़ नहीं पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों को एक बात कहूँगा, कभी भी निजी स्वार्थ को आने मत देना। हमेशा संगठन सबसे ऊपर होगा, और जो कंपनी है, जो मदर डेयरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, आपका भी फ़ायदा अच्छा हो। अगर कंपनी डूब गई, बंद हो गई, आप लोग का भी खत्म हो जाएगा करिए। तो इसलिए हमें मजदूर संघ ने भी यही सिखाया BMS कि हम लोग को अच्छा काम। की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आज का विषय क्या है? अरे अभी तो बात ही नहीं हुई यार। उसको है, उसका सदस्य जो विषय रखेंगे वो रखेंगे महामंत्री, विषय रखेंगे सचिव, विषय रखेंगे तो कोई चीज़ छूट जाती है, महामंत्री से छूटती है तो जो सचिव है तुम्हारा वो रखेगा, संयुक्त सचिव है वो रखेगा, और इन तीनों से छूट जाए फिर आपका नाम। ठीक है जी, ये विषय। यहाँ पर आज कुछ मदर डेयरी के कर्मचारी आपसे मिलने आ रखे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या इनकी मांग है, क्या हुआ इनके साथ, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उनके सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और पदाधिकारी सब आए हुए हैं, और मदर डेयरी जो यूनियन है उसके माध्यम से जो वर्कर हैं उनका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो मैनेजमेंट कर रही है उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखा है कि उनका सुनवाई ठीक से नहीं हो रहा है। जो मेजॉरिटी में यूनियन है उसको मैनेजमेंट जो है तवज्जो नहीं दे रही है, और जो यूनियन है ही नहीं उसको डमी पदाधिकारी बना के उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार का गलत नीति और गलत नीयत से ये सारे मैनेजमेंट जो है काम कर रही है। उसको आज यहाँ पर बैठक करके हम लोग आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, लेबर कोर्ट में कैसे ले जाएंगे, मिनिस्ट्री में कैसे ले जाएंगे, और तमाम तरह के जो कार्रवाई है रीजनल लेबर कमिश्नर के पास, सब डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास कैसे जाना है, ये सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है मानती है कि वो लोग जो करेंगे वही सही है, बाकी नियम कानून उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है मदर डेयरी। तो मदर डेयरी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बोर्ड है, उसके अंतर्गत मदर डेयरी आता है, और उसके अंतर्गत ये सारे जो मदर डेयरी एम्प्लॉयज़ हैं, लाखों किसान हैं, उन लोगों का भी हितों की रक्षा करने का काम यूनियन जो है लगातार करते रहती है। तो यूनियन को दबाने का, उनके जो एम्प्लॉय जो मेंबर हैं उन लोगों को इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग गलत तरीके से करने का और प्रमोशन वगैरह रोकने का, इस प्रकार का काम मैनेजमेंट कर रही है, जिसका संज्ञान ऑलरेडी लेबर कोर्ट को हम लोग दे दिए हैं। अब इसकी सुनवाई जो है होने वाली है, और जो मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है हम लोग चाहेंगे कि उनके ऊपर भी सरकार और कोर्ट कार्रवाई करे। उसके लिए हम लोग लगातार लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और इसी विषय को लेके और तमाम जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑफिस बियरर बैठे हैं यहाँ पर। सर, सबसे बड़ा बात निकल के आ रही है कि आज लगभग 74 वर्षों से नौकरशाह तो हावी थे ही, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भी क्या नौकरशाह अभी भी हावी बनते हैं? देखिए, नौकरशाह का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है, जिसको खुला छूट दिया हुआ है, और उसको ना CAG से, ना CBC से, ना कोई ऑडिट ठीक से हो रहा है, ना कोई और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ना RTI को वो लोग मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी सबके CBC और CAG और RTI के अंदर लाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी मंत्री जी ने कर दिया है, जो अपने डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं उन्होंने। तो इसमें नौकरशाह जो मदर डेयरी का है, अगर वो गड़बड़ करेंगे, घोटाला करेंगे, तो वो जेल की हवा खाएंगे, इतना मैं आज कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक मदर डेयरी में क्या था, जो कम्युनिस्ट थे उनका शासन चल रहा था,
और मैनेजमेंट भी उनके साथ मिल करके करोड़ों का घोटाला कर रही थी। जिस दिन से भारतीय मजदूर संघ की यूनियन वहाँ पर आई है तो हम उनकी जो बारीकियां हैं, कहाँ से पैसा लीक हो रहा है, कहाँ पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक जगह पर 180 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ पूरा 190 करोड़ रुपए। तो इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि नौकरशाह, वास्तव में नौकरशाह को जो पीछे की सरकारें थीं खाने की कमाने की, वो आदत अभी छूटी नहीं है। और उस आदत को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, उसमें हम उस सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं और उस सरकार के साथ में हैं। और मदर डेयरी में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अब हम होने नहीं देंगे। हमने इनको सबको जगा रखा है अच्छी तरह से। वहाँ के जो भी हो, हमारे कर्मचारियों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। और जो मोटे पेट वाले थे, जो दलाली कर रहे थे, जो नौकरशाह और मिनिस्ट्री तक को इन्वॉल्व करके पैसा खा रहे थे, अब वो नहीं होने वाला। वो सब पर अंकुश लगने वाला है। हमने ये कमान संभाल रखी है। थैंक यू।